तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत बड़े फैसले की। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स में एक भारी कटौती की है। लेकिन सवाल यह है कि इस कटौती का असली फायदा आखिर मिल किसे रहा है। तो यही है वो बड़ा सवाल है ना, कि ईंधन पर टैक्स तो कम कर दिया गया, पर यह किसके लिए किया गया है। यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले यह समझते हैं कि सरकार ने ऐलान क्या किया है। आखिर ये कटौती है कितनी बड़ी। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी पहले सोचिए 13 रुपए प्रति लीटर थी, उसे घटाकर सिर्फ 3 रुपए कर दिया गया है। और डीजल का तो क्या ही कहना, 10 रुपए से सीधे जीरो, मतलब पूरी तरह खत्म। यानी पेट्रोल हो या डीजल, दोनों पर सीधे सीधे 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती हुई है। अब सुनने में तो ये एक बहुत बड़ी राहत लगती है ना, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। और ये ट्विस्ट ही सबसे जरूरी बात है। इतनी बड़ी टैक्स कटौती हो गई, लेकिन जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो कीमत वही की वही है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। मतलब साफ है, ये राहत आम लोगों की जेब के लिए नहीं, बल्कि तेल कंपनियों के लिए है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये एक्साइज ड्यूटी जिसका इतना जिक्र हो रहा है, ये आखिर होती क्या है। तो देखिए, एक्साइज ड्यूटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। आसान भाषा में कहें तो सरकार ये टैक्स सीधे ग्राहकों से नहीं लेती, बल्कि उस कंपनी से लेती है जो देश के अंदर कोई सामान बना रही है, जैसे इस केस में तेल कंपनियां। इसका पूरा सिस्टम कुछ इस तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल बनाती हैं, फिर सरकार उन पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, और फिर ये टैक्स का बोझ ये सप्लाई चेन में आगे बढ़ता जाता है और आखिर में उस कीमत में जुड़ जाता है जो हम पंप पर चुकाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि सरकार ने आखिर अभी इसी वक्त ये टैक्स कटौती क्यों की। इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है। सरकार की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का था। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है, उसे देखते हुए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। और उनका यह भी कहना था कि ये कोशिश है ताकि नागरिकों को कीमतों के उतार चढ़ाव से बचाया जा सके। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो इसका एक और बड़ा मकसद है, और वो है तेल कंपनियों पर जो फाइनेंशियल प्रेशर पड़ रहा है उसे कम करना। देखिए, दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे, जिससे इन कंपनियों को नुकसान हो रहा था। तो ये जो टैक्स में कटौती है, ये उनके मार्जिन को ठीक करने में मदद करेगी। अब इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए ना, हमें थोड़ा दुनिया के नक्शे पर चलना होगा। उस जियोपॉलिटिकल वजह को समझना होगा जो तेल की कीमतों में आग लगा रही है। और इसका सेंटर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये दुनिया का शायद सबसे जरूरी समुद्री रास्ता है। दिखने में बहुत संकरा है, लेकिन रणनीतिक रूप से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर खुले अरब सागर से जोड़ता है। और इसकी अहमियत भारत के लिए कितनी है, वो इस चार्ट से साफ पता चलता है। भारत में जितना भी पेट्रोलियम आता है, उसका करीब करीब 20% यानी 5वां हिस्सा सिर्फ इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। ये नंबर बहुत बड़ा है। ये वो रास्ता है जो दुनिया के बड़े बड़े तेल उत्पादक देशों को बाकी दुनिया से कनेक्ट करता है। इसके एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ यूएई और ओमान। और अभी जो तनाव का माहौल है, उसके बावजूद भी ईरान ने भारत जैसे अपने दोस्त देशों के लिए ये रास्ता बंद नहीं किया है, इसे खुला रखा है। तो ये तो हुई जियोपॉलिटिक्स की बात। चलिए अब वापस देश में आते हैं और देखते हैं कि इस टैक्स कटौती पर हमारे यहाँ राजनीतिक माहौल कैसा है। तो इस फैसले पर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार संवेदनशील है और प्रधानमंत्री देश के प्रति समर्पित हैं। और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं और उस पर राहुल गांधी चुप हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या ये फैसला हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक शील्ड, एक ढाल की तरह है जो तेल कंपनियों को एक बड़े वैश्विक संकट से बचा रहा है, या फिर ये आम लोगों को सीधी राहत देने का एक सुनहरा मौका था जिसे गंवा दिया गया? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।